नाज़रीन मोहतरम, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक मोदबाना गुजारिश है कि नीचे मौजूद सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाकर वाइट कर दें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ कोई भी इबहाम बाकी ना रहे। ये गुलाम अहमद कादियानी ने अपने फितने का आगाज कहां से किया था, ये समझ लीजिए। पहले वो एक मुनाजिर थे, बहुत अच्छे मुनाजिर। गुलाम अहमद कादियानी था कहना चाहिए, गलती से तय के बैठा हूं। आर्य समाजियों से मुनाजरे किए, ईसाइयों से मुनाजरे किए, मुनाजरों में फतह हासिल की, मुसलमानों की आंखों का तारा बन गए, महबूब हो गया। उसके बाद इसने एक फितना छोड़ा, एक शोशा छोड़ा। नबूवत और वही तो रहमत है, रहमत कैसे बंद हो सकती है? वही तो इंसानों की हिदायत के लिए है, इंसान खत्म नहीं हुए, वही कैसे खत्म हो जाएगी? देखिए, बजाहिर यहां दलील है, इट अपीयर्स कन्विंसिंग, बात समझ में आती है। यहीं से यह हल मिल जाएगा आपको। क्या वजह है कि बड़े बड़े आला तालीम याफ्ता लोग जो हैं उसका शिकार बन गए। दुनिया में एक ही मुसलमान नाम का साइंसदान जो है वो आया है टॉप पर, वो कादियानी। एक ही मुसलमानों का नाम रखने वाला जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग का जो है जज बना है, वो कौन? कादियानी। डॉक्टर्स कादियानी, इंजीनियर्स कादियानी, बड़े बड़े। ये क्यों? ये बात ऐसी थी कि जो बज़ाहिर दिल को अपील करती है कि जब हजरत आदम से कहा था, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इंसानों की हिदायत के लिए वही का रास्ता खोला गया। अभी इंसान खत्म नहीं हुए, वही का कैसे दरवाजा बंद हो जाएगा? इजराए वही का पहले शोशा छोड़ा, और जब वही जारी है तो नबूवत जारी है, लिहाजा फिर आखिर में आके नबूवत का दावा कर दिया। उसने एक मसला और इस्तेमाल किया। ये असल में चालाक और होशियार लोगों के मामलात होते हैं। अवामुन नास की नफ्सियात को मुतासिर करने के लिए एक और शोशा छोड़ा। देखो ये कैसे हो सकता है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फौत भी हो गए, दफन भी हो गए, जेरे जमीन दफन है, और ईसा इब्न मरियम वो आसमान पर उठा दिए गए, वो आसमान पर है। कैसे हो सकता? अब आम मुसलमान के लिए इसमें भी एक अपील है कि इसमें तो गोया कि साबित हुआ कि हजरत ईसा इब्न मरियम जो है वो अफसल हो गए मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है वो चीजें कि जिनसे हालांकि अफजलियत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। असहाबे कहफ अगर 300 बरस तक सोते रहे तो इसमें कौन सी अफजलियत हो गई? कोई अफजलियत का सवाल नहीं। इस एतबार से हजरत उजैर को अगर 100 बरस तक मुर्दा रखकर अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर दिया, कौन सी अफजलियत इसमें हो जाए? अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह कर सकता। लेकिन आम आदमी को अपील करने वाली बातें हैं। लिहाजा उसने शोशा छोड़ा कि नहीं नहीं ये गलत है, ये मौलवियों के ढकोसले हैं, ये कुरान मजीद में सराहत के साथ नहीं है, ये हदीसों के अंदर है। हदीसों के बारे में जो है वो हम इत्मीनान नहीं कर सकते कि हजरत मसीह जो है वो सूली नहीं चढ़ाए गए। वो सूली चढ़ाए गए, वो फौत नहीं हुए, अलबत्ता जख्मी होकर वहां से उतार लिए गए थे। फिर उनका इलाज मुआवजा हो गया, फिर वो इलाका छोड़कर कश्मीर में आ गए, यहां आकर इनका इंतकाल हो गया, यहां दफन हुए, यहां कश्मीर में उनकी कब्र भी मौजूद। ये दो इशू हैं जो उस शख्स ने उठाए, और इससे अवाम उन्नास जो हैं जिनके अंदर के इल्म की पुख्तगी नहीं होती, या जज्बाती तौर पर आप उन्हें मुतासिर कर सकते हैं, या जैसा कि मैंने पहली बात कही थी उसमें तो यकीनन एक वजन की बात नजर आती है कि ये रहमत है, वही रहमत है, नबूवत रहमत है, अल्लाह की रहमत बंद हो जाएगी कैसे? अब उसका जवाब है यहां। मैंने उस कादियानी से कहा कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये मानते हो कि अल्लाह की हिदायत कुरान में कामिल हो गई? उन्होंने कहा हाँ हम मानते हैं, हिदायत कामिल हो गई। मैंने कहा क्या तुम ये मानते हो कि कुरान महफूज है, इसमें तहरीफ नहीं हुई? यहां मानते हैं कुरान महफूज है, इसमें तहरीफ नहीं हुई। फिर मैंने कहा मुझे मंतकी वजह बताओ, फिर उस वही की खिड़की को खुले रखने का फायदा क्या है? वहां से जो आना था, जो मुकम्मल हो गया कुरान,
ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی۔ منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو، یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا، غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران، اب میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمان خان تھے، ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا، جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو، کسریٰ کو، تو اس کو بھی شوق چڑھایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان، وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے۔ جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ 2 الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا۔ الفاظ کیا تھے؟ ای جا بیا، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا۔ یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو، انگریز کے سائے تلے جو ہے، اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے، تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال، حرمت قتال۔ انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ گلیڈسٹن نے، جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے کہا تھا اپنے پارلیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر، جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا، یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے۔ تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے، منسوخ کر دے، اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو نکال دے، تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی؟ لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ، ای جا بے آ، یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے، تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو، تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا۔